अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम आसिफ़ अल नूर दवाखाना से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज आपको जिस मर्ज़ के बारे में बताना चाहता हूँ वो है कब्ज़। नाज़रीन, तकरीबन हमारे मुल्क में कब्ज़ की बहुत सारी शिकायतें आना शुरू हो गई हैं। कब्ज़ की बीमारी हमारे मुल्क में बहुत आम हो चुकी है। नाज़रीन, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और सबसे पहली वजूहात जो सी है हमारी ग़िज़ा। हम अपनी जो ग़िज़ा खाते हैं वो ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली होती हैं, ज़्यादा ऑयली वाली हम ग़िज़ाएँ आजकल ज़्यादा खा रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि कब्ज़ जो सी है वो तमाम बीमारियों की माँ है। अगर मैं आपको बीमारियां गिनवाना शुरू करूं, मिसाल के तौर पर कब्ज़ की वजह से सबसे पहले तो हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, कब्ज़ की वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। नाज़रीन, कब्ज़ की वजह से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के दर्दें शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, जिस्म कब्ज़ अगर पखाना खुल कर ना आए तो उससे हमारे जिस्म में बहुत सारे दर्दें, जिस्म थका थका, सर में दर्द, किसी काम में दिल ना लगना, हर टाइम बेचैनी, ये कैफ़ियत सी शुरू हो जाती है। नाज़रीन, जिन लोगों को नफ्सियाती मर्ज़ होता है, हमने देखा है कि उनका जो मेन जो इशू होता है वो कब्ज़ का होता है। अगर कब्ज़ बेहतर हो जाए, यानी कि अगर पखाना रोज़ाना खुल के आना शुरू हो जाए तो उनका ये प्रॉब्लम भी बहुत हल हो जाता है। नाज़रीन, मैंने देखा है कि जिन लोगों का वेट बढ़ गया, अगर उनको ये प्रॉब्लम दूर होगी तो उनका वेट भी अपनी जगह पे आ गया। नाज़रीन, जिन लोगों को जोड़ों में दर्द था, घुटनों में, कमर में पट्टे अकड़े हो रहते थे, तो उनकी अगर कॉन्स्टिपेशन का इलाज किया तो अल्लाह पाक ने करम किया और उनका ये मर्ज़ ठीक हो गया। नाज़रीन, मैं आज आपको बहुत अच्छा और आसान सा नुस्खा आपको बताऊंगा जो आप तमाम लोग अपने घर में बना सकते हैं और जिसका इस्तेमाल नेचुरल जड़ी बूटी है, जिसको आप ख़ुद घर में बनाएंगे, इंशाल्लाह आप देखिएगा इससे कितने फ़ायदे आप लोगों को मिलेंगे। हमारे जो कब्ज़ की जो शिकायत रहती है, इससे हमारे जो ब्लड है, ब्लड भी ख़राब हो जाता है। ब्लड के अंदर खून हमारा जो है ना वो गर्म हो जाता है। खून के अंदर बहुत सी किस्म के फ़ैट आना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साथ बहुत सारी इनका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां शुरू हो सकती हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने ये करना है, किसी भी पंसार स्टोर पे जाकर अच्छी और साफ़ किस्म की जो है ना आपने हलीला स्याह, जिसको काली हरीड़ भी बोला जाता है, इसको जंगली हरीड़ भी बोला जाता है, ये तकरीबन आपने 50 ग्राम लेनी है। नाज़रीन, आपने इस तरह करना है कि इसको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा ला के फिर इसको अपने अच्छे तरीके से पीसना है। जब आप इसको पीसेंगे, पीसने के बाद इसको आप किसी डेचकी में डालकर चूल्हे पे रखें, चूल्हे की हल्की आंच रखें। उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी का आप अगर मिला के इसको हल्का सा गर्म कर लें, फ्राई कर लें तो सबसे अच्छा है। अगर देसी घी ना मिल सके तो आप रोगन बादाम भी किसी अच्छी कंपनी का वो उसके अंदर 1 चम्मच मिलाकर, तकरीबन 50 ग्राम जो सा है या आपकी काली हरीड़ का पाउडर होगा, उसके अंदर 1 टीस्पून आपने बादाम का तेल, या सबसे पहले तो आप देसी घी मिलाएं। अगर देसी घी नहीं मिलता तो बादाम का तेल आप उसके अंदर मिक्स करके हल्का सा गर्म करें ताकि वो जज़ब हो जाए उसके अंदर। इसको आपने उतार के जब ठंडा हो जाए, कोसा ही होगा, हल्का ठंडा करके आप एक शीशी में महफूज कर लें। ये रात सोने से पहले अगर आप गर्म पानी के साथ ले लेते हैं तो मैं आपको बताऊं कि आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि इस नुस्खे से आप मोटापे से बच सकते हैं, आपके जिस्म में जो फ़ैट इकट्ठे हो रहे हैं उससे बच सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आप हर टाइम चुस्त और तवाना रहेंगे, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, आपको जो है ना जो खून की जो शरियानें हैं वो साफ़ रहेंगी क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। अच्छा, इससे आपके जो गोडो जॉइंट वगैरह में जो यूरिक एसिड की वजह से जो दर्द वगैरह बढ़ रहे थे वो भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतर होंगे। नाज़रीन, आपका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा रहेगा, आपका कभी बीपी नहीं हाई होगा, आप बहुत सारे हकीमों और डॉक्टरों से बचे रहेंगे। नाज़रीन, ये छोटे छोटे टोटके मैं आपको इस वजह से बताता हूँ कि आप इन टोटकों को इस्तेमाल करें और अपनी सेहत को बहाल रखें। नाज़रीन, कब्ज़ बहुत सी बीमारियों को जन्म लेती है, तो नाज़रीन अपनी कब्ज़ का, अपने जो है ना डाइट्स का बहुत ख्याल रखें और अल नूर दवाखाना हकीम आसिफ़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
आप हम हमारी जो अपनी जो राय है वो अपने हमारे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा अपनी राय से कि आपको हमारा नुस्खा कैसा लगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी अगले आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।